हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास के 5वें चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादातर ईस्वी से या सन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई, ये अधिनियम कब बना। ठीक है, ये क्या है, तो ज़्यादातर माने मजदूरों से संबंधित ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ओके, ठीक है, इसमें सबसे देखिए 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, तो सूत काटने वाली मशीन रहती है। ठीक है, उसी के आविष्कार से संबंधित है। ये सब कहाँ इसका आविष्कार होता है, तो इस सब का आविष्कार इंग्लैंड में होता है। ठीक है, ये सब क्या है, जैसे कि स्पिनिंग जेनिंग हो गया, फ्लाइंग शटल, पावर लूम और स्पिनिंग म्यूल, ये सब क्या रहता है, तो सूत काटने वाली मशीनें रहती है। ठीक है, जिसका आविष्कार कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है। तो हमको यहाँ से सवाल क्या पूछता है, पूछ देगा कि इस मशीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, और इससे संबंधित 2022 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सूत काटने वाली एक मशीन है और इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो 5 ही मशीन है, हम सभी के नाम याद कर लेते हैं। इसमें से कन्फर्म रहता है कि 1 नंबर का बने क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बनता है कि स्पिनिंग जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ओके, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ये क्या रहता है, तो एक सूत काटने वाली मशीन रहती है। ओके, तो इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कब किया था, तो 1770 ईस्वी में। केवल ईस्वी में केवल एक इसी का नाम याद रखना है, किसका, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब होता है, तो 1770 ईस्वी में होता है। कौन करता है, तो जेम्स हारग्रीव्स करता है। कहाँ का रहता है, तो इंग्लैंड का रहने वाला रहता है। एक नहीं पूछेगा कहाँ का रहने वाला रहता है। ठीक है, बस केवल इसके मशीन दे देगा और इसके आविष्कारक का नाम याद करना। ओके, दूसरा क्वेश्चन बताता है फ्लाइंग शटल। कौन सा है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसके आविष्कारक है जॉन के। ठीक है, और यही क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि फ्लाइंग शटल के आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसने किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसका, तो पावर लूम का आविष्कार। और ये क्या रहता है, तो इंजन रहता है, वाष्प इंजन। ठीक है, भाप से चलने वाला इंजन। ठीक है, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस साल नहीं पूछा है तो अगले साल के लिए ज़्यादा चांस बनता है कि ये सवाल पूछ दे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा देता है, क्या कहता है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर वही होगा, रेल इंजन का है, चाहे केवल वाष्प से चलने वाला इंजन का, इसका आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने ही किया था। ओके, इसके बाद एक पढ़ता है कि स्पिनिंग म्यूल। ठीक है, स्पिनिंग म्यूल जो सूत काटने वाली मशीन रहती है, इसका आविष्कार के कौन करता है। ठीक है, तो इसका आविष्कार करता है सैमुअल क्रॉम्पटन। कौन करता है, सैमुअल क्रॉम्पटन। देखिए 2 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 5 नंबर में स्पिनिंग म्यूल और ये है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, दोनों नाम हल्का सा मिलता जुलता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। स्पिनिंग जेनी, जेनी का आविष्कार कौन करेगा, जेम्स हारग्रीव्स। जॉ से जेनी या जॉ से जेम्स। ओके, कब, तो 1770 में। यहाँ पर देखिए स्पिनिंग म्यूल, इसके लास्ट में म्यूल आ रहा है, तो इसका आविष्कार कम करना सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल के लास्ट में म्यूल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में हल्का सा देख लीजिएगा, जेनी आएगा तो जेम्स होगा, म्यूल आएगा तो सैमुअल आएगा। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन। तो ये 5 क्वेश्चन क्या, तो आविष्कार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, एक और क्वेश्चन है जो मतलब इससे संबंधित तो नहीं है लेकिन वो भी आविष्कार से संबंधित है और वो भी क्वेश्चन अच्छा है, बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सवाल है। सवाल क्या है, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, देखिए खदानों में काम करने के लिए रोशनी की जो जरूरत पड़ती है, तो उसी समय इस सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया जाता है और इसका आविष्कार कौन करता है, तो हम्फ्री डेवी करते हैं। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी किया था। ओके, ये 6 क्वेश्चन आविष्कार से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल बनने की संभावना हमेशा रहती है। 2022 में यहां से एक सवाल पूछा भी गया है। ओके, चलिए हम लोग अब आते हैं थोड़े से अपने भारत के संदर्भ में। ओके, भारत से संदर्भ में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन तो यही पूछता है कि हमारे भारत में या फिर बंबई में जो सूती कपड़ा है उसकी प्रथम मिल कब स्थापित की गई थी। ठीक है, तो देखिए प्रथम मिल जो है 1851 में स्थापित की जाती है, लेकिन ये जो क्या रहता है असफल हो जाता है, वो जो मिल रहती है सक्सेसफुल नहीं हो जाती है, तो फिर दोबारा उसी को 1854 ईस्वी में स्थापित की जाती है, जो क्या रहती है सफल हो जाती है। अब देखिए तो यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या ऑप्शन को मारेंगे, 1851 मारेंगे कि 1854 मारेंगे। तो देखिए ऑप्शन में जो रहेगा उसको मारना है, 1851 रहेगा तो इसको मारना है, 1854 रहे तो इसको मारना है। कभी भी दोनों 1851 और 1854 ऑप्शन में नहीं दे सकता है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि दोनों में से एक ही ऑप्शन था, कौन था 1854 था, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 1851 रहे या 1854 रहे, दोनों नहीं रह सकता है। ठीक है, सबसे मैंने शुरुआत यहां से करते हैं, लेकिन क्या रहता है सफल नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, फिर उसी को कावस जी नाना जी के द्वारा 1854 में दोबारा लगाया जाता है, जो क्या रहता है सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, तो आपको क्या दोनों याद रखना है कि पहला सफल नहीं हुआ दूसरा सफल हो गया, 1851 1854 कहाँ, तो बंबई में, क्या तो सूती कपड़ा की मिल की स्थापना हो रही है। ओके ओके, अगला सवाल बनता है कि भारत में जूट का जो मिल था उसको सबसे पहले किस शहर में लगाया गया था। ठीक है, इसमें सन दे दिया है कि 1917 ईस्वी में भारत में प्रथम जूट मिल, ठीक है, जूट का कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, तो यह है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में लगाया गया था, क्योंकि जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल राज्य से ही होता है वर्तमान में, तो इसको वैसे भी याद रखिएगा कि कोलकाता कहाँ पड़ता है, वहीं पड़ता है, और जूट सबसे अधिक कहाँ से, पश्चिम बंगाल से आता है, तो पहला शुरुआत वहीं से करते हैं कि 1917 में भारत में सबसे पहले जूट का कारखाना या जूट मिल सबसे पहले कोलकाता शहर में इसको लगाया जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद से अगला सवाल बनता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ था, मैंने कोयला उद्योग कब से हमने निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोयला, तो इसका आंसर होगा 1814 ईस्वी में। कब से, 1814 में, क्या है तो कोयला उद्योग है। ओके, चलिए इसके बाद ये देखिए इसके बाद जो 4 क्वेश्चन है नीचे 10 से लेकर 13 नंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें से एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन कौन सा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था और इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। ठीक है, अभी तक बिहार बोर्ड में केवल इससे एक ही सवाल पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आप इसको ये भी मैंने याद कर लीजिए कि किसने किया था, कब हुआ था और कहां पर किया गया था। ओके, तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा, एक व्यक्ति का नाम है जमशेदजी टाटा, इनके द्वारा 1907 ईस्वी में बिहार के साक्ची नामक स्थान पर की जाती है। ठीक है, बिहार के साक्ची नामक स्थान पर की जाती है, लेकिन क्या बाद में जब झारखंड राज्य अलग हो जाता है तो ये जो जगह है झारखंड में पड़ जाता है, और इस जगह को जमशेद जी के सम्मान में जमशेदपुर कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा बिहार के साक्ची नामक स्थान पर होता है। बस यहीं से 3 क्वेश्चन याद रखना है, जमशेद जी टाटा 1907 में और साक्ची नामक स्थान पर। ठीक है, अब देखिए 2020 में इसी से एक अलग से मैंने एक नया क्वेश्चन पूछ दिया इसी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से। वहां पर कह रहा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया। ओके, क्या कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक माने उद्योग कौन सा है, तो यही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग टिस्को कहते हैं। स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा, कहां तो बिहार के साक्ची नामक स्थान पर करते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है देखिए इन्हीं के द्वारा जमशेद जी टाटा के द्वारा ही 1910 ईस्वी में एक पावर स्टेशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1910 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसने किया था तो जमशेद जी टाटा ने किया था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लेसन 4 में भी देखा होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद में क्या रहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC,
AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? ओके, तो इसकी स्थापना की जाती है 1920 ईस्वी में। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन पढ़ना है। यहां पर आपको तो ये पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, लेकिन आपसे रिटन में क्या आएगा, लिखने में क्या आएगा क्वेश्चन, कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था। ठीक है, माने जो फैक्ट्री में मजदूर काम करेंगे उनको माने कितना वेतन दिया जाएगा, उनके काम का घंटा कितना होगा। ठीक है, इसी के संदर्भ में भारत में पहला फैक्ट्री कानून लागू किया जाता है। तो यही कब पारित किया गया था, तो ये है आपके 1881 ईस्वी में। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून 1881 ईस्वी में। अब देखिए, केवल भारत ना कहकर केवल ये पूछ दे कि पहला फैक्ट्री एक्ट या पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ, तब भी इसका आंसर यही होगा, 1881 ही होगा। ठीक है, भारत का है या ना का, 1881 ही हमको क्या करना है, टिक मारना है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इधर। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ विदेश के बारे में चलते, वहां से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जो इंग्लैंड देश है वहां का एक शहर है लंदन। ठीक है, इसी लंदन शहर में मजदूरों ने एक आंदोलन किया था और उसी आंदोलन को हम लोग चार्टिस्ट आंदोलन करते हैं। क्या है, तो मजदूरों का एक आंदोलन है। कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था। कहां हुआ था, तो लंदन में हुआ था। लंदन कहां पड़ता है, तो इंग्लैंड में पड़ता है, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। ओके, इसके बाद एक सवाल बनता है कि देखिए, अब इसके बाद से क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे मजदूरों ने मिलकर एगो संघ बनाया। ठीक है, तो उसी से एक क्वेश्चन आता है कि मजदूर संघ अधिनियम। ठीक है, मजदूरों के अधिकारों से संबंधित, माने मजदूरों को फैक्ट्री में कितना काम करना होगा, उनको कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसी से संबंधित एक अधिनियम पारित हुआ जिसको कहते हैं मजदूर संघ अधिनियम। ये कब पारित हुआ, तो 1926 ईस्वी में क्या होता है, तो ये पारित होता है। कौन, तो मजदूर संघ अधिनियम। ओके, इसके बाद एक सवाल बनता है, देखिए, जब भारत हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 ईस्वी में, तो उसके बाद से मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, भारत सरकार क्या करती है, तो मजदूरों की एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करती है कि तुमको इससे कम, माने इतना रुपया से कम तुमको पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी भी कंपनी में तुम काम करोगे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं न्यूनतम मजदूरी कानून। क्या है, तो न्यूनतम मजदूरी कानून, और ये भारत से संबंधित है। इसको कब लागू किया जाता है, तो 1947 में हमारा देश आजाद होता है। उसके ठीक एक साल के बाद 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून को क्या किया जाता है, तो लागू किया जाता है। ओके, इसके बाद एक सवाल बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, माने पूरे देश के, माने पूरे विदेश में लगभग पूरे विश्व के मजदूर क्या होते हैं, इकट्ठा होकर एक माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो संगठन बनाते हैं जो मजदूरों के अधिकार और हक से संबंधित बात करती है। तो आखिर इसकी स्थापना कब की जाती है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की जाती है। और 1920 से आपको क्या याद रखना है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी 1920 ईस्वी में ही होती है। ओके, अगर पूरा विदेश माने दुनिया के अवसर पर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1920, भारत के अंदर बात करेंगे तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी 1920 में ही क्या होता है, गठित होता है। ओके, इसके बाद अब एक सवाल बनता है कि इंग्लैंड जो देश है या ब्रिटेन जो देश है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो माने वयस्क हो गए हैं, ठीक है, तो उनको आखिर वोट देने का अधिकार कब मिलता है, अपना नेता चुनने का अधिकार उनको कब मिलता है, तो ये अधिकार उनको 1918 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है, 1918 ईस्वी में। किस देश के नागरिक को, तो इंग्लैंड के नागरिकों को क्या मिलता है, तो वोट देने का अधिकार मिलता है। किसको मिलता है, तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलता है। ओके, इसके बाद से अब सवाल बनता है जो हमने अभी बताया था, क्या बताया था कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब आता है, 1881 में आता है, जो भारत से संबंधित रहता है। तो इसी प्रथम फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं और जो महिलाएं रहती है, उनके काम के घंटे और मजदूरी को क्या किया जाता है, तो फिक्स किया जाता है कि आखिर बच्चे और महिलाएं कितने घंटे काम करेंगे और कितना, और उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, कितना उनको वेतन देंगे। ओके, तो आपके
यही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों के काम के घंटे एवं मजदूरी को निश्चित किया जाता है। काम के घंटे एवं मजदूरी को क्या किया जाता है, तो निश्चित किया जाता है। कब, कौन से एक्ट में, तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट में। कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। ओके, इसके बाद से वही क्वेश्चन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया था 1907 में, कि टिस्को की स्थापना 1907 में होती है, और जो टिस्को रहता है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग रहता है। ठीक है, स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा, बिहार के साक्षी नामक स्थान पर। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 5 से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने आज उसको डिस्कस किया। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले की सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।